हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं अपनी बालकनी ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 देने वाली थी, पर मुझे लगा कि मैं पहले आपसे ये शेयर करती हूँ कि देखिए किस तरह से हम जब अपने घर में पेड़ पौधे रखते हैं और अपने नेचर से प्यार करते हैं तो किस तरह से पक्षी भी अपना घोंसला बना लेते हैं। तो जैसे कि एक कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने भी कहा है, कौन सिखाता है चिड़ियों को, कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता है फुट से उड़ना, दाने चुक चुक खाना, कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना। इसी तरह इतना सुंदर, देखिए कितना कुदरत का करिश्मा। ये टर्टल वाइन की मेरी बास्केट जो कि छत पे लगी थी, इस पे चिड़िया ने, छोटी सी ब्लू कलर की चिड़िया, बहुत प्यारी, शायद वो सॉन्ग बर्ड है, उसने अपना घोंसला बना लिया। हम सबको सब कुछ देती, कुदरत का ये खेल वही, हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी लेती। देखिए किस तरह से चिड़िया के बारे में इतना प्यारा कवि ने कहा है, और उसी तरह से मैंने भी पाया घोंसले में। अब ये घोंसले में देखिए इन्होंने जो है 2 बच्चे भी दे दिए इसमें अंडे में से, और फिर हमने देखा कि इसको क्रो जो है वो इसके घोंसले को तोड़ रहा था। तो हम इसको छत से उठा के अपने बालकनी गार्डन में ले आए, और अब इसकी माँ नहीं आ रही थी तो हम किस तरह से स्टिक से इसको खाना भी खिला रहे थे और ये खा रहे थे और माँ का इंतज़ार कर रहे थे। और लेकिन वो क्रो ने, हालांकि मेरी पूरी बालकनी कवर्ड थी, लेकिन फिर भी कहीं से क्रो आ गया और उसने फिर से इनके नेस्ट के ऊपर, जो कि फिर बास्केट में लगा हुआ था टर्टल वाइन के सहारे, और उसने फिर इस पे झपटा मारा। तो जो नेस्ट था वो टूट गया, उसमें से एक बच्चा काफ़ी इंजर्ड हो गया, लेकिन दूसरा नेस्ट में ही रहा। जो नेस्ट से गिर गया वो इंजर्ड हो गया। क्रो तो कुछ नहीं कर पाया, बट वो गिरने से जो इंजरी आई ना, वो तो मतलब हम लोगों ने उसको काफ़ी दवाई वगैरह भी दी, उसको फर्स्ट एड दी हमने, जो भी डॉक्टर से पूछा, इवन लाल किले के पास जो डॉक्टर था उनसे कंसल्ट किया, लेकिन वो 15 अगस्त था तो वहाँ डॉक्टर भी नहीं अवेलेबल था। जो भी उन्होंने फ़ोन पे हमें सजेशंस दिए, एडवाइस दी, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको, मतलब इनके 2, देखिए अभी तो ये दोनों बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, तो हमने उसी तरह से हमने फ़र्स्ट एड भी की। देखिए पुदीने की चटनी खा रहा है कितने मज़े से, और अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब माँ हमें ढूंढती हुई आ जाए। और मैंने भी इसीलिए बालकनी में रखा कि इसकी माँ इनकी देखेगी तो वो आ जाएगी, और यहाँ पे हम लोग देखते रहेंगे बालकनी में, और क्रो भी नहीं खा पाएगा इनको, बच्चों को, तो हम इस तरह से बचा लेंगे। अगर अंदर रखते तो माँ की इंतज़ार माँ नहीं ढूंढ पाती, इसलिए मुझे बालकनी में बाहर भी रखना पड़ा इसको। मज़े से ये लोग रह रहे थे अभी तक तो, लेकिन जब से क्रो ने इन पे वो मतलब गिराया नेस्ट को, तो हमें देखिए किस तरह से इनका कंटेनर बनाया, जल्दी से नेस्ट बनाया। जो भी मेरे पास कार्टन अवेलेबल था उसमें मैंने इनका दोनों का नेस्ट बनाया। तो एक बेबी तो देखिए काफ़ी इंजर्ड है, फिर हमने इस पे दिखाऊं, अभी आप देखेंगे फर्स्ट एड भी किया हमने, और हमने तो इनका नाम भी रख दिया चिंकू और मिंकू। देखिए बड़े मज़े से ये यहाँ पर भी बच्चे रह रहे हैं। इतनी बुरी तरह से वो इनके नेस्ट को तोड़ के चला गया क्रो। अब उसका तो फूड है, तो हमें लगा कि हमें इनको बचाना चाहिए। वैसे भी देखिए चिड़िया तो ऐसी है, जो ब्राउन वाली चिड़िया पहले होती थी वो तो ऐसे लगता है लुप्त सी हो गई है इस आकाश में, और पंछी तो हमेशा आज़ाद रहना चाहते हैं। हमने कभी अपनी किताबों में स्कूल में पढ़ा था एक कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो ये तो इस गगन में उड़ना चाहते हैं, जितनी उड़ान उड़ सकें उतना दूर जाना चाहते हैं, और हमें भी यही सिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन में ऊंचाई हासिल करनी है। और देखिए किस तरह से हमने इसे ड्रॉपर भी लेकर आए कि इनको थोड़ा थोड़ा हमने पानी भी पिलाया, इनको थोड़ा सा स्मूदी भी खिलाई, तो चावल भी, खिचड़ी भी, जो भी हम लिक्विड करके इनको खिला पाए खिलाया। लेकिन शाम तक, सुबह ले आए थे तो शाम तक तो इनकी माँ नहीं आ पाई, और शाम को ये बच्चे, मतलब उसने नेस्ट पे भी हमला कर दिया। और 15 अगस्त को फिर हमने डॉक्टर वगैरह से, जैसे मैंने बताया, बात की,
तो हम एक मिंकू को, तो देखिए हमने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने इनके नीचे कॉयर भी ला के रखा कि इनको आराम मिले। और अभी दिखाऊंगी मेडिसिन भी, जो भी फर्स्ट एड एडवाइस की वो भी लगाई। लेकिन हमारे पास मिंकू तो नहीं है, लेकिन चिंकू ज़रूर है हमारे साथ और मज़े से अभी तक रह रहा है। तो मैं अभी तक छोटी छोटी मैंने क्लिपेज बहुत सारी ले ली थी, अब इनको एडिट करना, इकट्ठे करना बहुत मतलब मुश्किल हो रहा था, टाइम लग रहा था। तो मैं आज ही इसको पोस्ट कर पा रही हूँ। और उसके बाद जो भी और भी इनकी क्लिपेज होंगी, अब तो चिंकू है, उसकी जो भी होगी, किस तरह से उसकी माँ आती है और उसको खाना खिला के जाती है, और वो देखते ही माँ को इतना फुदकता है, इतना खुश हो जाता है वो माँ को देखते ही, और माँ से चोंच में डालती है। और मुझे लगता है इनकी जो चोंच है बीक काफ़ी लंबी सी है, तो ये इंसेक्ट लेकर आती है उसकी मदर। और अब वो बड़े मज़े से आ रही है। अगर मैं बालकनी में रखती हूँ तो क्रो आ जाते हैं, तो मैं उनको अंदर की तरफ रूम में एक चेयर पे, छोटी सी चेयर पे रख देती हूँ, कभी नीचे भी रख देती हूँ, तो वो आराम से, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, वो अंदर आ जाती है मेरे रूम में और इसको खिला के खाना जाती है। और ये कार्यक्रम चलता रहता है लगातार, वो हर 15 मिनट में इसके लिए कुछ ना कुछ लाती है चिंकू के लिए और इसको खिला के जाती है। और देखिए थोड़ा थोड़ा सा अब ये कोशिश भी कर रहा है, अपने पंख भी फैला रहा है, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि ये उड़ेगा, फिर भी ये हमारे पास इसी तरह से आता रहेगा। और जब थोड़ा सा उड़ने और लगेगा, अभी तो थोड़ा एक एक डाल से, मैं इसको टेरेस पे कल ले गई थी तो वहाँ तो आराम से पौधों के बीच में फुदक रहा था, एक पौधे से दूसरे पौधे पे जा रहा था चिंकू। तो देखते हैं अब ये कितना हमारे साथ रहता है, कब तक उड़ता है। चलिए आज इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। देखिए माँ भी आ गई है उसको खाना खिलाने के लिए। तो देखिए ये इस तरह से बहुत सारी मेरे पास क्लिपेज है, मैं फिर अपलोड करूँगी, फिर मिलूँगी, फिर बताऊँगी इसकी बातें। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।